कक्षा द्वादशी में विषय लेखा शास्त्र का पाठ नंबर 1 अपना चल रहा था, साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें अपन ने 7 अंकिक प्रश्न कर लिए थे। 8वां है ए, बी व सी लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 3 साझेदार है जिनका लाभ अनुपात 3-2-1 का है। ए ने प्रत्येक माह में के प्रारंभ में 2000 रुपये पूरे वर्ष भर आहरण किया है। बी ने 1500 रुपये आहरण किया, लेकिन माह के मध्य में ए ने माह के प्रारंभ में किया है, बी ने माह के मध्य में और सी ने माह के अंत में 1000 रुपये आहरण किया है। ये आहरण की सूचना है। फिर है पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज किया जाएगा। सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वेतन घटाने के बाद यानी 800 रुपये महीने के हिसाब से जितना भी वेतन बनता है वो घटाने के बाद, और जो पूंजी और आहरण पर जो ब्याज है वो चार्ज करने से पहले 31/12/2016 को लाभ 1,22,150 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है और साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। पूंजी दोनों प्रकार की है, स्थायी भी है और चालू है। दिन की सूचनाएं इस प्रकार है। पूंजी से 1/1/16 को ए, बी, सी का क्रमशः 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख है। अतिरिक्त पूंजी ए ने और बी ने लगाई है। 1/4/16 को 50,000 और 30,000 सी ने नहीं लगाई। पूंजी निकाली है 1/10/16 को ए ने आपके सी ने निकाली है 20,000 रुपये। चालू खाता का जो बैलेंस है वो है 12,200, ये जमा साइड का है। 5,500 ये भी जमा है। 4,100 जो है वो नाम साइड है यानी डेबिट का है। और ऋण खाते का बैलेंस ए का है 40,000 रुपये का। ये सवाल है, इसमें अपने को पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो सबसे पहले जो ये ऋण खाता है इस पर ब्याज दिया जाएगा, और ये ब्याज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता है। और हम यहाँ लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने से पहले वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें जो लाभ दिया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस 1,22,150 रुपये ये लिख देंगे। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ये एक ही कैपिटल में जमा हो जाएगा। ये लोन जो है वो 40,000 रुपये का है। 40,000 का 6% के हिसाब से ब्याज देय होता है। तो 6% के हिसाब से होगा 2400 रुपये। 1,22,150 में से 2400 रुपये घटा देंगे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट है, वो बांटने योग्य या लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफ़र करने योग्य लाभ आएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,19,750 रुपये। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है। अब हम बनाएंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम आगे खाता बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे पहले ये पूंजी की जो सूचना है उसमें कुछ राशि अतिरिक्त पूंजी लगाई है, कुछ राशि के लिए पूंजी निकाली है। तो इन सब के लिए आपको एक सारणी बनानी होगी जिससे पूंजी पर ब्याज निकालना है, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो ये सारणी में डेट ए, बी, सी कितनी कितनी पूंजी लगाई वो आ जाएगा अमाउंट। फिर पीरियड, कितने पीरियड तक वो पूंजी रही। फिर प्रोडक्ट में ए, बी और सी। सबसे पहले पूंजी शेष 1/1/16 का 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख है वो लिख देंगे। 1/1/16 को 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। फिर अतिरिक्त पूंजी लगाइए 1/4/16 को। 1/4/16 को 50,000 और 30,000 ए और बी के कॉलम में लिख देंगे। 50,000 और 30,000 सी ने नहीं लगाई है इसलिए डैश लगा देंगे। फिर पूंजी निकाली है सी ने 1/10/16 को।
तो 1, 10, 16 को ए और बी के कॉलम में डैश डैश और सी के कॉलम में माइनस का 20,000 होगा, क्योंकि इसने पूंजी का आहरण किया है या पूंजी निकाली है। अब हमें जो कैलकुलेशन करना है वो करना है 31, 12, 16 यानी 31 दिसंबर तक का कैलकुलेशन करना है। तो 1/1/16 से 31 दिसंबर तक हो गए 12 महीने, तो यहाँ पीरियड में लिख देंगे 12 महीने। फिर 1/4/16 से 31 दिसंबर 9 महीने होंगे, और 1/10/16 से 31 दिसंबर तक होगा 3 महीने। इस प्रकार से हमने ये पीरियड निकाल लिया जो हम खाते तैयार कर रहे हैं उस तिथि तक। अब अमाउंट और पीरियड को गुणा करके प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ए बी सी के 2 लाख इंटू 12 से 24 लाख, 1.5 लाख इंटू 12 से 18 लाख और 1 लाख इंटू 12 से 12 लाख। इस प्रकार से 12 से गुणा करके ये तीनों की राशि लिख दी। फिर नीचे 50,000 और 30,000 को 9 से गुणा करेंगे तो 4,50,000 और 2,70,000 इनके कॉलम में लिख देंगे। फिर 1/10/16 को 20,000 रुपये माइनस के, इसको 3 से गुणा करके सी के कॉलम में लिख देंगे और ये राशि माइनस में लिखेंगे। ये लिखने के बाद में जो प्रोडक्ट है उनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 28,50,000, बी का 20,70,000 और सी का 11,40,000 रुपये। फिर इसका ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने का सूत्र है जो कुल प्रोडक्ट है वो गुणा दर बट्टा 100 गुणा 12। तो ए का निकालेंगे तो 28,50,000 गुणा 10 बट्टा 100 गुणा 12, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 23,750 रुपये का ब्याज आएगा। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो 20,70,000 गुणा 10 बट्टा 100 गुणा 12, तो इस प्रकार से ये 17,250 आएगा। और सी का 11,40,000 गुणा 10 बट्टा 100 गुणा 12 करेंगे तो 9,500 आएगा। तो इस प्रकार से पहले हमें पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। पूंजी पर ब्याज की गणना करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट जो अभी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उससे बैलेंस आया 1,19,750 और ये लिख देंगे। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन ने इस सारणी के माध्यम से जो राशि निकाली है वो राशि लिख देंगे। ए की है 23,750, बी की 17,250 और सी की 9,500, कुल मिलाकर के 50,500 रुपये का पूंजी पर ब्याज आ गया। और वेतन जो है वो पहले से घटाया जा चुका है इसलिए इसमें लिखना नहीं है। तो और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आहरण पर ब्याज लिखना है। तो आहरण की सूचना पहले सवाल में दी हुई है कि भी 2,000 रुपये ए आहरण करता है और प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है। तो 2,000 इंटू 12 से 24,000 रुपये कुल वर्ष का आहरण हो गया। और प्रारंभ में होने के कारण 6.5 औसत अवधि का ब्याज लगेगा बट्टा 100 गुणा 12, तो ये 1,300 रुपये ए का आहरण पर ब्याज आ गया। बी ने 1,500 रुपये प्रत्येक महीने के मध्य में आहरण किया है तो 18,000 रुपये, 1,500 इंटू 12 से 18,000 रुपये पूरे साल का आहरण गुणा 6, क्योंकि औसत अवधि अब 6 होगी। ये 6.5 जो थी वो माह के प्रारंभ में होने के कारण थी और अब माह के मध्य में है तो औसत अवधि 6 आएगी बट्टा 100 गुणा 12, तो इसका 900 रुपये आहरण पर ब्याज। फिर सी है उसने प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया है 1,000 रुपये से, तो 1,000 इंटू 12 से 12,000 रुपये गुणा 5.5 बट्टा 100 गुणा 12, तो ये 550 रुपये आहरण पर ब्याज है सी का। इस प्रकार से आहरण पर ब्याज क्रेडिट साइड में लिख देंगे और ये नेट प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,22,500। 1,22,500 में से 50,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे। ये घटाने के बाद में 72,000 रुपये का लाभ बचेगा। ये 72,000 रुपये का जो लाभ है उसको 3-2-1 के अनुपात में बांट देंगे। तो लिखेंगे टू शेयर प्रॉफिट ए का हो जाएगा 72,000 इंटू 3/6 36,000 रुपये।
बी का 72,000 इंटू 2/6 24,000 रुपये, सी का 72,000 इंटू 1/6 12,000 रुपये। इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें दो अकाउंट बनेंगे। एक तो स्थिर के लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चालू के लिए बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो स्थिर पूंजी है, जैसे पूंजी शेष दे रखा था सवाल में 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख, ये 1/16 को लिख देंगे बाई बैलेंस BD 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख। फिर जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो लिख देंगे बाई कैश एडिशनल कैपिटल, दिनांक आ जाएगी 1/4/16 को 50,000 और 30,000, सी के कॉलम में डैश आ जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो लिख देंगे बाई की साइड में। फिर एक पार्टनर सी है, उसने पूंजी निकाली है, तो उसके लिए 1/10/16 को टू कैश विड्रॉन, सी के कॉलम में आ जाएगा 20,000। तो स्थिर पूंजी खाते में केवल इतना ही है, पूंजी में से जो आहरण किया है या अतिरिक्त पूंजी लगाई है वही लिखना है। वो लिखने के बाद जितना बैलेंस बचता है वो बैलेंस निकाल लेंगे। जैसे सी है, सी का इधर 1 लाख है, 1 लाख में से 20,000 रुपये इसने निकाल लिए, तो 80,000 रुपये इसका आ जाएगा टू बैलेंस CD 80,000 रुपये। फिर बी का 1,80,000 है, इसमें से इसने निकाला कुछ भी नहीं है, तो 1,80,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। इसी प्रकार ए का जोड़ आया 2.5 लाख रुपये, ये 2.5 लाख रुपये ही आ जाएगा बैलेंस CD। तो इस प्रकार से ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स कैपिटल है वो। इसके बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। इसमें इसका अलग से बैलेंस दे रखा है। 1/16 को 12,200 रुपये जमा, 5,500 रुपये जमा और 4,100 रुपये नाम यानी डेबिट साइड। तो जो जमा वाले हैं वो बाई में लिखेंगे 1/16 को बाई बैलेंस BD 12,200 और 5,500, और जो डेबिट वाले हैं वो डेबिट में लिखेंगे 1/16 को टू बैलेंस BD 4,100 रुपये, सी के कॉलम में लिख देंगे। ये लिखने के बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरों को जो मिला था वो लिखेंगे। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज मिला था, ए को 23,750, बी को 17,250 और सी को 9,500 रुपये, ये इनके अलग अलग कॉलम में लिख देंगे। फिर सी को सैलरी मिली थी, हालांकि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा था क्योंकि उसको पहले से ही डेबिट किया जा चुका था, लेकिन अब हम इनका पार्टनरों का खाता बना रहे हैं तो इसमें लिखना है आपको सी सैलरी 9,600 रुपये, 800 रुपये इंटू 12 के हिसाब से। फिर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला था, एक के लोन पर ब्याज निकाला था। ये जैसे ऋण खाता है 40,000, इस पर 6% के हिसाब से ब्याज दिया था, वो ब्याज लिख देंगे एक के कॉलम में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो लाभ मिला है 36,000, 24,000, 12,000, ये इनके जमा कर देंगे। इधर डेबिट साइड में जो पार्टनरों ने अलग अलग आहरण किया है, जैसे ए ने 2,000 रुपये प्रति महीने से, बी ने 1,500 रुपये प्रति महीने से और सी ने 1,000 रुपये प्रति महीने से जो आहरण किया है वो आहरण की राशि कुल लिख देंगे। फिर जो ब्याज लिखा था बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 1,300, 900, 550। ये लिखने के बाद इधर क्रेडिट साइड की जोड़ कर लेंगे तो सी की जोड़ आएगी 31,100, उसमें से ये तीनों जो अमाउंट है ये घटाने के बाद जो बचेगा वो लिख देंगे टू बैलेंस CD 14,450 रुपये। इसी प्रकार बी के क्रेडिट साइड की जोड़ कर लेंगे 46,750 आएगी, उसमें से 18,900 घटा देंगे तो बचेगा 27,850, ये बैलेंस रह गया। फिर ए के क्रेडिट साइड की जोड़ 74,350 है, इसमें से 25,300 घटा देंगे तो 49,050 रुपये बैलेंस बचेगा।
तो इस प्रकार से इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया पहले, उसके बाद अपन ने पूंजी पर ब्याज के लिए एक तालिका बनाई, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाया। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और वो तालिका। तो इस प्रश्न को ठीक से हल करें।